है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है अंतर्मुखी योनि व्यापद हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अंतर्मुखी में क्या बताया है, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि सिवेरिटी जो है डिसीज की वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे जो है अंतर्मुखी योनि व्यापद में क्या बताया है, व्यवायम अतितृप्ताया भजन्त्वास्तन्न पीडिताः वायुर्मिथ्या स्थितांगाया योनि स्रोतसी संस्थिता वक्रयत्याननं योन्या सास्ति मांस नीलार्तिभिः भृशार्ति मैथुना शक्त्या योनिरंतर्मुखी मता। तो यहाँ पे जो है जो चीज है व्यवायम अतितृप्ताया, जो हमने देखा था कि अतितृप्त यानी कि बहुत ज्यादा भोजन किया हुआ है, तो ऐसी स्त्री से जो है व्यवाय नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे अतितृप्त अति भोजन किया है और उसके बाद वहां पे क्वाइटल एक्ट हो रहा है, जो रिलेशन है वो आ रहे हैं, तो इससे जो है वात का प्रकोप होने वाला है। और इसके साथ साथ जो है जो पोजीशन रहती है व्यवाय की, वो अगर गलत है तो उससे जो है वात प्रकोप हो जाएगा और वो जो है वात त्यावर्ता योनि में आके वहां पे दोष और दुष्टि निर्माण करने वाला है, उसके प्रकोप के जो सिम्टम्स है वो निर्माण करने वाला है। तो वक्र यत्याननम योन्या, योनि का वक्र होना यानी कि यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट हम जिसे कहते हैं वो यहाँ पे हो जाएगी। इसमें जो ये बताया है कि अस्थि मांस और वात, ये तीनों चीजें यहाँ पे बताई है। अभी तक हमने रक्त ही देखा था, जो वात पित्त कफ और रक्त तक ही हमने इसकी दृष्टि देखी थी, लेकिन यहाँ पे जो है अस्थि और मांस ये चीजें अलग से बताई है और इसके साथ साथ जो है वात का प्रकोप यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसी जो कंडीशन है इसमें भ्रूषार्थी मैथुना अशक्त्या, वहां पे पेन जो है वहां पे सीवियर पेन रहता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, वहां पे सीवियर पेन रहेगा। और मैथुना अशक्ता यानी कि जो स्त्री है वो पेन के कारण जो है वहां पे मैथुन के लिए अशक्त रहती है, यानी कि वो व्यवहार नहीं कर पाती है। तो ऐसी जो सिम्टम्स है ये हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये चीज जो है हम यहाँ पे रेट्रोवर्जन जो रहता है यूट्रस का, यानी कि जो एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स जो यूट्रस की पोजीशन रहती है इससे अपोजिट, यानी कि रेट्रोवर्टेड यूट्रस अगर वहां पे रहता है तो डिस्परयूनिया जैसी जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी यहाँ पे हर एक योनि व्यापद अगर आप देखेंगे तो कुछ स्पेसिफिक हेतु वहां पे बताए हैं, कुछ स्पेसिफिक लक्षण वहां पे बताए हैं। तो ये सब चीजें जो है अगर आप ये श्लोक अगर याद रखते हैं, बेसिकली जो चरक संहिता के श्लोक है वो अगर आप रिसाइट कर लेते हैं तो उसमें आपका जो मेजर पार्ट है वो कवर हो जाता है और आपको एग्जाम में उसका फायदा ही होने वाला है। और इसकी अगर हम चिकित्सा देखेंगे तो चिकित्सा में क्या करना है, स्निग्ध स्विन्ना तथा योनि दुस्सिता स्थापयित पुनः। तो यह जो डिस्प्लेसमेंट वहां पे हुआ है उसको हमें स्निग्ध स्विन्ना यानी कि स्नेहन स्वेदन करके वहां पे जो है जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको वहां पे फिर से उसके प्लेस पे लाना है। तो इस तरीके की जो चिकित्सा है यहाँ पे हमें करनी है। यहाँ पे जो है स्नेहन के लिए हमें बला तेल तिल तेल का हम यूज कर सकते हैं और योनि धावन के लिए हमें त्रिफला क्वाथ या दशमूल क्वाथ हम यूज कर सकते हैं। दशमूल क्वाथ हमने उदावरता में भी देखा था कि उसका बहुत अच्छा इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ उत्कारिका भी धारण करने के लिए बताई है। तो यव गोधूम किन्व शतपुष्पा बला प्रियंगु इनसे जो है यहाँ पे ये उत्कारिका बना के वहां पे धारण करने के लिए देनी है। यहाँ पे जो है हस्त से पुनः स्थापन और स्थानिक चिकित्सा, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे करनी है। वलय नाम का उपयंत्र जो है उसका हम यूज करके ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम ये कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, इसे यहाँ पे चिकित्सा दी गई है। इसके बाद जो है सूचीमुखी योनि व्यापद हम देखेंगे।
तो सूचीमुखी नाम से ही हमें समझ में आता है कि सूची जैसा मुख जिसमें रहेगा वो सूचीमुखी योनिव्यापद। कुछ योनिव्यापद के नाम में ही उसके लक्षण ज्यादातर कवर होते हैं, तो आपको ज्यादा मतलब बहुत ये हार्ड भी नहीं है कि सिम्टम्स कैसे याद रखे। नाम से ही आप थोड़ा अच्छे से याद रख लेंगे तो आपको उसके सारे सिम्टम्स भी याद रह जाएंगे। तो इसमें भी जो है क्या बताया है, गर्भस्थाया स्त्रिया रोक्षात वायुर्योनि प्रदूषयन मातृदोषात अनुद्वारा कुर्यात सूचीमुखी सा। तो इससे पहले भी हमने ये देखा था कि जो बीज दुष्टि के कारण योनिव्यापद होता है वो कौन सा होता है, तो वो जो है षंडी योनिव्यापद जो हमने देखा था उसमें बीज दुष्टि के कारण वो होता है। उसके साथ साथ जो है सूचीमुखी योनिव्यापद जो हम देख रहे हैं, ये जो लेडी प्रेग्नेंट रहती है उसमें अगर स्त्री बीज में दुष्टि है और मातृ दोष के उसके माता ने वात प्रकोपक आहार विहार अगर सेवन करती है तो जो गर्भ रहता है, फीमेल गर्भ रहता है, उसमें क्या होगा कि उसके गर्भाशय में उसके त्रावर्ता योनि में वहां पे वायु का प्रकोप हो जाएगा और उसके कारण जो है जो गर्भाशय का मुख है, जो सर्वाइकल ऑस है, वो पिन पॉइंट नॉर्मली ऐसा रहता है, तो उसका अगर हम देखेंगे तो पिन पॉइंट ऑस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो बहुत बार जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स रहते हैं इसमें भी हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है कि इसे सर्वाइकल ऑस जो है वो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल है, वहां से ऊपर स्पर्म जाना मतलब वो पॉसिबल नहीं रहता है। और जो पीरियड्स के टाइम पे भी इन लोगों को बहुत पेन रहता है क्योंकि वहां पे स्पाज्म या फिर ऐसी जो कंडीशन रहती है इजीली वो डायलेट नहीं होता है, तो वहां पे डिस्मेनोरिया जैसे भी सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे बताया है सूची वक्त्रा अति संवृता, संवृत और विवृत, संवृत यानी क्या कंस्ट्रिक्टेड, विवृत यानी क्या डायलेटेड, तो अति संवृत जो है उसे सूची वक्त्रा कहा गया है। तो इसमें जो है चरक संहिता के अनुसार वात का प्रकोप बताया है और सुश्रुत संहिता के अनुसार जो है त्रिदोषों का प्रकोप यहाँ पे बताया है। आपको जो है जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था वातज पित्तज कफज सान्निपातिक द्वंद्वज ऐसे योनिव्यापद रहते हैं। इसके अलावा भी आपको जो आपकी AIPGET रहती है उसके लिए ये भी अलग से ध्यान में रहना है। जो बीज दोषजन्य योनिव्यापद है वो कौन कौन से है, जो वेग धारण से होने वाले हैं वो योनिव्यापद के कौन से है, तो ये सब चीजें अलग से आपको नोट डाउन करनी है। थोड़ा सा होमवर्क आपको भी यहाँ पे करना है। तो इस तरीके से ये जो है सूचीमुखी योनिव्यापद होता है। इसमें पिन पॉइंट ऑस हमें देखने को मिलता है जिसके लिए हमें सर्वाइकल डायलिटेशन अंडर एनेस्थीसिया जो प्रोसेस है वो वहां पे करनी पड़ती है। और आयुर्वेद से हिसाब से हम देखेंगे तो संवृता वर्धयत पुनः, तो जो संवृत है उसको वर्धन करना है, जो विवृत है उसको संवृत करना है, ऐसी चिकित्सा जो है हमें यहाँ पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे स्नेहन स्वेदन आदि जो पंचकर्म है वो हमें यहाँ पे करने हैं। इसके साथ साथ तिल तेल और बला तेल से मर्दन हम यहाँ पे एडवाइज करेंगे। ओके, जो उत्कारिका है यव गोधूम पुष्ट शतपुष्पा प्रियंगु और बला, इनसे उत्कारिका बना के वहां पे धारण करने के लिए बताना है। इसके साथ साथ उत्तर बस्ती जो है फलघृत या फिर शतावरी घृत का उत्तर बस्ती हमें पेशेंट में करना है। तो ये ऑस बहुत ही छोटा होने के कारण शुरू में अगर हम देखेंगे तो हम जो योनिगत यानी कि वजाइनल उत्तर बस्ती जो है वो शुरू के कुछ सेटिंग वो करेंगे और प्रॉपर स्निग्धता आने के बाद जो है हम वहां पे सर्वाइकल ऑस के थ्रू जो है इंट्रायूटेराइन उत्तर बस्ती जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि इतना कंस्ट्रिक्टेड ऑस अगर वहां पे है तो जो हम कैनुला यूज करते हैं उत्तर बस्ती में वो भी वहां से पास नहीं होगा। तो इसके लिए हमें आभ्यंतर और लोकल और जो सार्वदेयिक है वो सब स्नेहन वहां पे करवाना है पेशेंट का। इसमें जो है फलघृत हमें इंटरनली देना है, बृहत्वाद चिंतामणि है, दशमूलारिष्ट है,
इसके साथ साथ आपको जो कुछ भी मेडिसिन मतलब पेशेंट को अन्य क्या क्या कंप्लेंट्स है उसके अनुसार आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी जो लास्ट का योनि व्यापद है चरक संहिता के अनुसार महायोनि, इसके नाम में जो है महा शब्द लगा है तो कुछ तो यहाँ पे बड़ा रहने वाला है, ये हमें समझ में आता है। तो महायोनि जो है वो उसके हेतु और उसके लक्षण वो भी स्पेसिफिक यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, विषमम दुःख शय्याया मैथुनात् कुपितो अनिलाः गर्भाशयस्थ योन्याश्च मुखम विष्टम भयेत् श्रिया असंवृत मुखी सारथी रुक्षफेनास्त्रवाहिनी मांसोत्सन्ना महायोनि पर्ववंशन शूलिनी। तो बेसिकली जो है विषम दुःख शय्यायाम जो मैथुन की पोजीशन है वो अच्छी नहीं होने के कारण, मतलब जो उत्तान अवस्था में मैथुन करने को बताया है, इसको छोड़ के अन्य पोजीशन में अगर वहां पे विवाह होता है तो इससे जो है वात का प्रकोप होगा और उससे जो है ये प्रकुपित वात अगर गर्भाशय में आता है, त्रावर्ता योनि में आता है, तो उस वहां पे वो जो दुष्टि है वो निर्माण करेगा। तो असंवृत मुखी यानी कि विवृतत्व वहां पे आ जाता है और जो है वहां पे पेन वहां पे रहेगा, शूल है, रुक्ष फेनास्त्र वाहिनी, जो स्राव है रक्त स्राव वहां से हो रहा है और रुक्ष और फेन युक्त स्राव वहां पे होगा और मांसोत्सन्ना कहा है। इसके साथ साथ पर्व वंशन शूलिनी, ये जो है यहाँ पे पर्व और वंशन यहाँ पे उसको शूल पेन जो है हमें देखने को मिलेगा। तो मांसोत्सन्ना यानी कि क्या, यहाँ पे जो यूट्रस की प्रोलैप्स के स्टेजेस है उसको हम यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं कि यूट्राइन प्रोलैप्स में फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री ये सब जो होता है उसके कारण जो है सर्विक्स और यूट्रस का जो प्रोट्रूजन है वजाइना में होने के कारण ये सब चीजें बताई गई है। तो इसकी सिवेरिटी भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो सुश्रुत में क्या बताया है, विवृता अति महायोनि, यानी कि वहां पे विवृतत्व जो सर्वाइकल डायलिटेशन है, वहां पे सर्विक्स पे इडिमा वगैरह रहता है, यूट्रस पे अगर ये प्रोलैप्स बहुत दिनों से रहता है तो वहां पे अल्सर वगैरह होना, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो यूट्राइन प्रोलैप्स के जो स्टेजेस वगैरह रहते हैं वो यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसमें जो है हमने अंतर्मुखी में जो देखा था कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसको हमें प्रॉपर फिर से वहां पे स्थापन करना है। तो यही यहाँ पे भी वही बताया गया है कि स्निग्ध स्विन्ना तथा योनि दुस्थिता स्थापयेत पुनः पानिना नामयेत जिम्ना संवृता वर्धयेत पुनः प्रवेशयत निसृताम च विवृताम परिवर्तयत। तो जो खुद के स्थान से नीचे चला गया है उसको वापस से वहां पे जो वहां पे प्लेसमेंट उसका करना है। तो स्नेहन स्वेदन करके फिर वहां पे जो है हस्त से जो है उसका हम या फिर शस्त्र से जो है वहां पे उसको हम फिर से उसकी पोजीशन में रखना, ये जो कार्य ट्रीटमेंट है यहाँ पे करने को बताया है। इसके साथ साथ जो है वसा वृक्ष वराहाणाम च घृतम च मधुरै श्रुतम पूरयित्वा महायोनि बध्नीयात क्षौमलक्तकैहि। तो वसा और वृक्ष और वराह, इनसे जो है ये इसका वसा यानी कि जो वराह और वृष बताया है, इनका वसा लेके जो मधुर औषधि सिद्ध घृत है इससे क्या करना है, इसको क्षौमलक्तक यानी कि जो रेशम का वस्त्र रहता है उससे इसको स्नेहन, वो वस्त्र इसमें डुबो के जो है वहां पे हमें ये करना है क्या, उसको बदनी आती यानी कि हम जैसे रोल रखते हैं वहां पे पैकेजिंग करते हैं, वजाइनल पैकिंग करते हैं, तो ये चीज यहाँ पे हमें करनी है। तो और जो है चरक में जो है यहाँ पे उदावरता जैसी चिकित्सा करने को बताया है, जैसे हमने त्रैवृत स्नेह का प्रयोग वगैरह ये सब चीजें देखी थी वो यहाँ पे हमें करनी है। ये अगर बहुत लास्ट स्टेज का है तो
मतलब यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए हम 3rd डिग्री प्रोलैप्स अगर है, कंप्लीट प्रोलैप्स अगर है तो मतलब ज्यादा वैदिक पे ही हम पेशेंट नहीं ले पाते हैं। अगर 1st डिग्री 2nd डिग्री है तो उसमें हम पेशेंट को काउंसलिंग करके आयुर्वेदिक चिकित्सा दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्वेदन करने को बताया है, जिस तरीके से सिद्ध क्षीर या फिर दशमूलक वात है और जो वेश्वार पिंड से स्वेदन करने को बताया है, ये सब चीजें हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ पे मांस रस का सेवन हमें करवाना है पेशेंट को, क्योंकि मांस धातु वहां पे दुर्बल होने के कारण जो है उसका मांस का जो धारण करने का वहां पे एक्शन है, यूट्रस को धारण करना, यूट्राइन मसल्स, यूट्राइन लिगामेंट्स, तो इनका कार्य वहां पे प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मांस को बल देने के लिए यहाँ पे हमें मांस रस का सेवन बताना है पेशेंट को। इसके साथ साथ जो है दशमूल या फिर त्रिवृत से सिद्ध क्षीर से बस्ती और उसका पान करने के लिए बताना है। और त्रैवृत स्नेह से जो है उत्तर बस्ती और अनुवासन, ये चीजें हमें यहाँ पे पेशेंट को एडवाइस करनी है। उसके बाद पीचू जो है हमें उदुम्बर तेल और सूरामंड का पीचू यहाँ पे बताया है। इसके साथ साथ जो मूषक तेल है ये हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मूषक तेल हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है और इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। मूषक तेल का योनि पीचू जब वहां पे ब्लीडिंग नहीं रहता है पेशेंट को, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें जो सिस्टोसिल रेक्टोसिल जैसी कंडीशन है या फिर यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन है, जहाँ पे भी माउस का शैथिल्य वहां हो गया है, उसको प्रॉपर ठीक करने के लिए मूषक तेल का बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ योनि धावन जो है कपिकच्छु मूल के क्वाथ से योनि धावन करने को बताया है। जो मायफल और मधु और कर्पूर के साथ लेप करने को बताया गया है। अगर ये सब चिकित्सा करके भी वहां पे हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो गर्भाशय निर्हरण जो है वो भी यहाँ पे बताया गया है। शस्त्र कर्म करके गर्भाशय निर्हरण की जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कंप्लीट प्रोलैप्स है और वहां पे बहुत दिनों का वो है तो उसमें अल्सर्स होना, इन्फेक्टेड होना, सेप्सिस होना, ये सब कंडीशन हो सकते हैं। तो बेटर है कि गर्भाशय निर्हरण हम वहां पे एडवाइस करें पेशेंट को। इसके साथ साथ जो है ओरल मेडिसिन में हमें वहां पे माउस को बल देने के लिए मेडिसिन यूज करनी है, जैसे विश्व तिंदुकवटी है, कुचला के जो कुछ कल्प मार्केट में अवेलेबल है वो आप पेशेंट का बल देख के वहां पे यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मधुमालिनी वसंत है, लघु फलघृत है, क्षीरपाक है अश्वगंधा का, अश्वगंधा, माश और कुष्मांड, ये तीनों से सिद्ध क्षीर जो है वो हमें पेशेंट को बताना है। तो ये जो है मांस को बल देने का भी कार्य यहाँ पे करेंगे। और मांस रस का सेवन बताया है और पुगपाक जो रसायन है वो भी यहाँ पे सेवन करने के लिए बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने पूरे जो चरक संहिता के अनुसार 20 जो योनि व्यापद है यहाँ पे डिटेल में देखे हैं। इसके बाद जो अलग से सुश्रुत संहिता में बताए गए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 5 योनि व्यापद ऐसे हैं सुश्रुत ने चरक संहिता में उनका वर्णन नहीं आया है, तो ऐसे जो योनि व्यापद है वो यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले फलिनी योनि व्यापद, फलिनी में क्या बताया है, अतिकाय गृहीताया तरुण्या फलिनी भवेत। तो अतिकाय गृहीता यानी कि क्या, जिस पुरुष का लिंग जो है, पेनिस जो है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो इसका उसके साथ अगर रिलेशन आता है, सेक्सुअल रिलेशन आता है, तो जो तरुणी है, जो स्त्री है, उसको वहां पे उसको फलिनी कहा गया है। जो कुछ लक्षण वहां पे निर्माण होंगे तो उसको फलिनी कहा गया है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो
वजाइनल वॉल से उनका प्रोलैप्स वहां पे हो जाता है, यानी कि उस वहां पे शैथिल्य आ जाता है बार बार वहां पे कॉइटल एक्ट होने के कारण, और जो सेक्सुअल इनकॉम्पिटेंसी वहां पे रहती है उसके कारण वहां पे सिस्टोसिल रेक्टोसिल जैसी कंडीशन, सिस्टोसिल यानी कि क्या, एंटीरियर वजाइनल वॉल वहां पे प्रोलैप्स रहता है तो उसे सिस्टोसिल कहते हैं, और पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स अगर वहां पे है तो उसे रेक्टोसिल कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो फलिनी योनि व्यापद है सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन आया है, चरक संहिता में नहीं आया है। तो ये त्रिदोषज बताया गया है और ये असाध्य भी बताया गया है, लेकिन प्रैक्टिस में अगर सिस्टोसिल और रेक्टोसिल अगर रहता है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद जो है अत्यानंदा योनि व्यापद, अत्यानंदा यानी कि क्या, अत्यानंदा न संतोष ग्राम्य धर्मे न गच्छन्ति। तो ये जो है सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन आया है, ग्राम्य धर्मे न संतोषम, यानी कि जिसको सेक्सुअल डिजायर जो है उसकी वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि उसको बार बार वहां पे सेक्स करने की, जो इंटरकोर्स करने की इच्छा निर्माण हो जाती है, जो समाधान है उससे वो नहीं प्राप्त होता है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहती है वो, उसे अत्यानंदा कहा गया है। इसमें जो है कफ दोष का यहाँ पे प्राधान्य बताया गया है। उसके बाद जो बताया है वंध्या योनि व्यापद, वंध्या नष्टार्थवा विद्यात, ये हमने बहुत बार देखा है। तो ये जो है वंध्या जिसका आर्तव नष्ट हो चुका है उसे वंध्या कहा गया है। वहां पे आर्तव उत्पत्ति ही नहीं रहेगी तो वहां पे प्रेगनेंसी भी नहीं मिलने वाली, तो ऐसी जो स्त्री रहती है उसे वंध्या कहा गया है। तो इसमें जो है वात का प्राधान्य रहता है, और जो प्राइमरी अमेनोरिया की कंडीशन रहती है वहां पे आर्तव अभी तक आया ही नहीं है, तो ऐसी जो कंडीशन है उसे उसमें भी हमें मतलब आगे चल के इनफर्टिलिटी ही देखने को मिलेगी। उसके बाद जो बताया है विप्लुता, विप्लुता नित्य वेदना, तो जिसमें कंटिन्यूअस पेन रहता है, योनि पेन वहां पे रहता है, योनि शूल वहां पे रहता है, तो उसे विप्लुता कहा गया है। तो ये छोटे छोटे जो श्लोक है सुश्रुत संहिता के, ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जो एंट्रेंस रहती है आपकी उसमें ये पूछे जाते हैं। इसमें से वंध्या पे आपको बहुत बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है, तो इसमें वंध्या योनि व्यापद एक्सप्लेन करके आप जो है हरित संहिता में वर्णित जो वंध्या है वो भी वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि सुश्रुत संहिता में जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन आया है वो आपको शॉर्ट आंसर के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो ये जो विप्लुता है ये भी वातज है, तो यहाँ पे पेन रहना ये मेन सिम्टम है, तो जो वजाइनल न्यूरालजिया रहता है उसको हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रसरंसिनी योनि व्यापद बताया है, तो इसमें क्या होगा कि प्रसरंसिनी संदेतेतु क्षोभिता दुष्प्रसुष्य, जो प्रसव की प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं होने के कारण जो है यहाँ पे प्रसव में क्षोभ उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे प्रसरंसिनी, यानी कि जिस तरीके से हमने महायोनि में देखा कि वहां पे प्रोलैप्स जैसी कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ये जो है प्रसरंसिनी योनि व्यापद उसकी ही अलग स्टेज यहाँ पे बताई है। तो इसमें सुश्रुताचार्य ने पित्त का डोमिनेंस बताया है। इसमें जो चिकित्सा है हमें उदावरता के समान चिकित्सा करने को बताया है। इसमें जो है उदावरता में हमने देखा था त्रैवृत स्नेह हमें यूज करना है, बस्ती हमें यूज करने हैं दशमूल के, त्रैवृत स्नेह से ही हमें उत्तरवस्ती अनुवासन वहां पे करना है। और हमने देखा था यहाँ पे महायोनि में कि मूषक तेल का पीछू भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे करनी है। घृत से अभ्यंग करना है और उसके बाद क्षीर से स्वेदन करने के लिए बताया गया है, और वेश्वार पिंड का योनि में पूरन करना है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमें चिकित्सा जो है करनी है। ओवरऑल जो योनि व्यापद हमने देखे हैं अभी तक,
उसमें स्थानिक चिकित्सा, सबसे पहले पंचकर्म चिकित्सा, स्थानिक चिकित्सा, अभ्यंतर चिकित्सा, ये तीनों एंगल में डिवाइड करके आपको पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है। और जब आप एग्जाम में भी लिखते हैं तो सबसे पहले आपको उसके हेतु लिखने हैं, उसका श्लोक लिखना है, उसका जो है सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स जो रहते हैं वो मेंशन करने हैं, और उसके बाद आप चिकित्सा मेंशन करेंगे। तो चिकित्सा में जो हमने सबसे पहले देखा था, सामान्य चिकित्सा में जो सूत्र हमने देखे हैं उसमें से एक दो सूत्र आप डालेंगे, और जो पर्टिकुलर वो योनिव्यापत के लिए सूत्र बताया गया है, पर्टिकुलर वो चिकित्सा बताई गई है, वो आपको वहां पे मेंशन करनी है। तो इस तरीके से अगर आप पेपर में भी प्रेजेंट करते हैं तो आपको वहां पे अच्छा आपका स्कोरिंग आने में बहुत इसकी हेल्प रहेगी। और यहाँ पे जो है प्रैक्टिस के अनुसार भी हमने यहाँ पे बहुत चीजें यहाँ अच्छे से कवर किया है। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा ग्रुप है उसमें भी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार जो हमने देखा था स्टार्टिंग में रेफरेंस आपको जो दिए थे, चरक संहिता 30, सुश्रुत उत्तर स्थान 38, ये सब वहां से संहिताओं से आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आपको और अच्छी तरीके से और डिटेल में इसका सब नॉलेज मिल जाए।